प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य मनोविज्ञान विभाग, एसपीपी महाविद्यालय भभुआ, आज स्नातक खंड 1 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 1 और यूनिट 10 से एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों की विवेचना। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जिन कारकों के द्वारा प्रभावित एवं निर्धारित होता है, उन कारकों को ही व्यक्तित्व का निर्धारक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व के आनुवंशिकी कारकों को ही व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक यानी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः वैसे कारक जो आनुवंशिकी होते हैं तथा व्यक्ति में जन्म के पहले से मौजूद होते हैं तथा व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व के आनुवंशिकी या जैविक कारक या निर्धारक कहलाते हैं। व्यक्तित्व के विकास पर इन जैविक निर्धारकों का काफी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रमुख जैविक या आनुवंशिक निर्धारक इस प्रकार हैं, जैसे शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, बॉडी केमिस्ट्री एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, शरीर रचना एवं शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिक्स एंड फिजिकल हेल्थ। अब हम इन सभी जैविक निर्धारकों को एक एक करके अध्ययन करेंगे कि इन निर्धारकों का व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर तथा व्यक्ति के व्यवहार पर किन रूपों में प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी बॉडी केमिस्ट्री और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रभावों को देखने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव कैसे पड़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं उसका व्यवहार अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है और इन हार्मोनों से बहुत अधिक प्रभावित एवं निर्धारित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि अनेक प्रकार के होते हैं जो विविध रूपों में मानव व्यवहार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित एवं निर्धारित करते रहते हैं। जैविक निर्धारकों के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों को इन रूपों में समझा जा सकता है या इनका अध्ययन किया जा सकता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसके मूलतः दो भाग होते हैं। एक भाग अग्रवर्ती भाग कहलाता है, जिससे सोमैटोट्रोपिन नामक विकास हार्मोन्स निकलता है तथा दूसरा हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलता है। ट्रॉपिक हार्मोन्स की मदद से पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड तथा सेक्स ग्लैंड्स पर अपना नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि के इस नियंत्रण के कारण पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि का परवर्ती भाग से जो हार्मोन्स निकलता है उसे हम पिट्यूटरी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा किडनी एवं ब्लड प्रेशर के कार्यों का नियंत्रण एवं संचालन होता है। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड व्यक्ति के किडनी के ऊपर स्थित होता है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं जो क्रमशः एड्रिनल कॉर्टेक्स एवं एड्रिनल मेडुला के नाम से जाने जाते हैं। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन या इपाइनेफ्राइन तथा नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपाइनेफ्राइन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो सांवेगिक स्थिति को नियंत्रित करता है, जबकि कॉर्टिन नामक हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जिससे
कार्बोहाइड्रेट, नमक एवं मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन होता है। कंठ ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड्स। कंठ ग्रंथि भी एक प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे निकलने वाले हार्मोन से व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं उसका व्यवहार प्रभावित और निर्धारित होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को या हार्मोन्स को थायरोक्सिन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन्स का प्रभाव व्यक्ति के मेटाबॉलिक प्रोसेस पर काफी पड़ता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का शारीरिक विकास भी इस हार्मोन के स्रवण पर निर्भर करता है। उपकंठ ग्रंथि या पाराथायरॉइड ग्लैंड। उपकंठी या उपकंठ ग्रंथि पाराथायरॉइड ग्लैंड्स भी व्यक्तित्व का एक जैविक निर्धारक है। इस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव या हार्मोन्स को पाराथोर्मोन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के खून में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण होता है। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे पैंक्रियाज और सेक्स ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्सों के द्वारा निकलने वाले हार्मोन से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत हद तक प्रभावित और निर्धारित होने लगता है। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र जैसे आनुवंशिकी कारकों या जैविक निर्धारकों की क्या भूमिका होती है। स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र एक प्रमुख जैविक या आनुवंशिकी निर्धारक है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित एवं प्रभावित होता है। इस निर्धारक या कारक के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम जितना अधिक विकसित एवं जटिल होता है, उनकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है तथा उनमें समायोजनशीलता भी अधिक पाई जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में उत्तरदायित्व, समय निष्ठा, आत्मविश्वास, अहम शक्ति आदि से संबंधित शील गुणों का विकास तेजी के साथ होते रहता है। जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल कम विकसित होता है, उनमें इन गुणों का अभाव पाया जाता है। फलस्वरूप समाज के अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्तियों में असामाजिक शील गुण तथा चारित्रिक विकृति विकसित हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम भी एक प्रमुख जैविक या आनुवंशिकी निर्धारक होता है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं व्यवहार प्रभावित एवं निर्धारित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की शारीरिक संरचना फिजिक्स तथा शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ को भी व्यक्तित्व का जैविक या आनुवंशिक कारक माना है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय बात है कि आनुवंशिकी के क्षेत्र में मेंडल जैसे वैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि की थी कि जो बच्चे शील गुणों में माता पिता के शील गुणों से मिलते हैं, उनमें वैसा ही शील गुण का विकास होता है। या इन्होंने अपने शोधों के आधार पर इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की कि बच्चों के शारीरिक शील गुण माता पिता के शील गुणों का औसत होता है। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता दोनों अगर लंबे हों तो उनके जो संतान होंगे उनकी लंबाई कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन अगर माता नाटी हो और पिता लंबा हो तो बच्चे का शारीरिक लंबाई दोनों के औसत लंबाई के बराबर होने की संभावना अधिक होगी। व्यक्तित्व के इन शारीरिक शील गुणों तथा स्वास्थ्य का प्रभाव मानसिक शील गुणों के विकास पर भी पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर बतलाया है कि जिन व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य और गठन आकर्षक
एवं सुंदर होता है, उसके माता पिता, अड़ोस पड़ोस के साथियों तथा अन्य व्यक्तियों का व्यवहार उसके प्रति अनुकूल होता है। फलस्वरूप ऐसे बच्चों या व्यक्तियों में श्रेष्ठता का भाव, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व, सामाजिकता आदि का विकास तेजी से होता है। दूसरी ओर जिन बच्चों या व्यक्तियों की शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य खराब तथा विकर्षक होता है, उसके प्रति समाज के लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और उनमें हीनता की भावना, संवेगात्मक अस्थिरता, संकोचशीलता आदि से संबंधित गुण विकसित होने लगते हैं। इन विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में और व्यक्ति के व्यवहारों पर सबसे ज़्यादा जैविक या आनुवंशिकी निर्धारकों या कारकों का प्रभाव पड़ता है। शेफर के अध्ययनों से इस बात की पुष्टि की गई है कि शारीरिक संरचना तथा स्वास्थ्य से बच्चों के मानसिक गुणों का भी निर्धारण होता है। अब आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।